बजट से क्या चाहता है देश का सबसे बड़ा सराफा बाजार? दिल्ली के बुलियन मार्केट कूचा महाजनी से अम्बरीश पांडे की रिपोर्ट देखिए। सराफा बाजार, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से इसको बूस्ट मिल सकता है अगर बजट में कुछ बदलाव किए जाए तो? सर, सबसे पहले सवाल आपसे ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि महंगाई सबकी परेशानी है, कंजम्पशन इस वजह से घट रही है, सरकार की कोशिश है कंजम्पशन बढ़ाना। क्या कुछ बदला जाए ताकि कंजम्पशन बढ़ सके और आपके व्यापार में कुछ बढ़ोतरी हो सके? हमारे देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, मिडिल क्लास पिसा हुआ है। छोटे आदमी को राशन फ्री मिलता है, बड़े आदमी को गवर्नमेंट सहायता देती है। मिडिल क्लास का हर समय मरना रहता है। हमारे टैक्सों पे भी ध्यान दिया जाए और ये महंगाई कम की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने देखा कुछ भी नहीं है, किस तरह से इसको विकसित करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर आप खड़े हैं ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कूचा महाजनी। यहाँ पर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है और आप देखिए यहाँ पर अगर आग लग जाएगा तो कोई बचाव का रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुंचेगी नहीं, नुकसान जान माल का नुकसान होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट में कोई ना कोई गवर्नमेंट सुविधा दे कि रीडेवलपमेंट में हमारी ज्वेलरी मार्केट एक जगह हो जाए। जैसे चाइना में है कि भाई एक बाजार एक जगह उसकी पहचान है, तो हमें भी कहीं ना कहीं ज्वेलरी पार्क की अलॉटमेंट करे, जिससे कि हम लोग एक तो जीवन जान माल दोनों की रक्षा हम कर सकें और व्यापार बढ़ा के गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा दे सकें। पार्क के साथ अगर टैक्सेशन के इशू को देखा जाए तो किस तरह से उसमें राहत चाहेंगे आप? पिछले कई सालों से हम हर बार उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर रहे हैं। कोई भी टैक्सेशन का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। जो भी हर बार आता है थोड़ा सा जुमला टाइप का आ जाता है कि 5 लाख की लिमिट बढ़ा के 7 लाख कर दी, 7 को बढ़ा के 10 कर दी। उससे बड़े व्यापारियों का कोई भी हित होने वाला नहीं है। जो अपर लिमिट है टैक्स की 30% है, उसके ऊपर 12% सरचार्ज है, तो कहीं ना कहीं जाके 36% के लगभग हमको पड़ जाता है। ये सरासर मिडिल क्लास के ऊपर एक तरह से डकैती है कि कोई अपनी कमाई हुई पूंजी का 36% टैक्स नहीं देना चाहेगा, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 20% होना चाहिए ताकि आदमी खुल के अपना टैक्स दे सके। सारे 2 नंबर की कालाबाजारी खत्म हो जाए, पूरा अफसरों का करप्शन जो इस समय चरम स्तर पर पहुंचा हुआ है वो सारा खत्म हो जाए। आपसे सर पूछना चाहूँगा, जिस तरह से हम सोने की बात कर रहे हैं, लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही जो बुलियन का बाकी जो हिस्से हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। किस तरह से इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है? क्या हम रेगुलेटर्स को एक कर सकते हैं या सिंगल विंडो सिस्टम कुछ लाया जाए? किस तरह से इसको बदला जाए? तमाम प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं। हम परचेज करते हैं तो टैक्स, कमाते हैं तो टैक्स, सेल खर्चा करने जाते हैं तो टैक्स, सारा टैक्स में चला जाता है। वन मैन वन शो टैक्स होना चाहिए। इसके अंदर सब जनता को, व्यापारियों को सबको राहत मिलेगी। जिस तरह से हम ईज ऑफ डूइंग की लगातार सरकार बात कर रही है, क्योंकि अगर बुलियन की बात करें तो बहुत सारे रेगुलेटर हैं, आरबीआई सेबी से लेकर डीजीएफटी से लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री तक। क्या इसके लिए कोई और सिग्नल बिजनेस सिस्टम की आप डिमांड करेंगे? नहीं, इसमें रेगुलेटरी तो ज़रूरत नहीं है और सेबी को इससे कोई मतलब भी नहीं है बुलियन को एक्चुअली। लेकिन इन्होंने जो लास्ट ईयर इंपोर्ट ड्यूटी कम करी थी वो बहुत बढ़िया स्टेप था इनका। इसकी वजह से जो मेलाफाइड प्रैक्टिस है वो बहुत कम हो गई, ना के बराबर हो गई, काम बिजनेस सारा बुक्स में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गवर्नेंस और इसकी बात है ना, अकाउंटेंसी में बहुत संशोधन की जरूरत है। डायमंड बिजनेस को किस तरह से देख रहे हैं और इसके लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है? लैब ग्रोन बिजनेस में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। लैब ग्रोन भी एक डायमंड ही है, वो माइन से निकला डायमंड है, वो लैब में बना हुआ डायमंड है। तो गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहित भी कर रही है और ये आम आदमी की पहुंच में भी आ रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एशिया की सबसे बड़ी सराफा बाजार की डिमांड यह है कि एक रीडेवलपमेंट के लिए पैकेज हो, इसके साथ ही एक पॉलिसी इस तरह की हो ताकि ईज ऑफ डूइंग हो, यानी कि व्यापार को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी हो, इंटरेस्ट रेट घटाया जाए। इसके साथ ही ईएमआई पर अगर गोल्ड लेने की सुविधा शुरू करती है सरकार तो कंजम्पशन बढ़ेगा और ज्यादा लोग बाजार की तरफ आकर्षित होंगे। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ कूचा महाजनी से अम्बरीश पांडे।